कि ना कहाँ का मुमकिन है। चाहे झूठा बात करता है, सबको रिश्वत देता है, इसमें इतना पैसा देगा, उसमें उतना पैसा देगा, उसमें उतना पैसा देगा, हमको वोट डालो तो 15 लाख रुपया कहीं नहीं मिला है हम लोग का। कहाँ गया 15 लाख? हम विदेश से पैसा लेके आएगा, कहाँ खा गया? सब पैसा सब खा गया, हमसे कुछ नहीं मिला है। हमको मिलना चाहिए था 15 लाख। मेरा ज़रूरत है 15 लाख रुपया, अभी भी ज़रूरत है। वो तो उन लोगों ने बाद में ये कह दिया कि ये जुल्म है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल की तरफ में आता हूँ। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं जिस तरह से आपने बताया कि चुनाव में कहीं ना कहीं घोटाला हो सकता है, जिसके वजह से आपने जैसा बताया कि इलेक्शन, अगर इसको नज़रअंदाज करते हैं और अगर ये सोचते हैं कि अगर इस तरह का कुछ नहीं होता और निष्पक्ष तौर पर अगर चुनाव चलता है, तो क्या लगता है 400 पार का जो ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा होने वाला है? देखिए, जो सवाल अपोजिशन पार्टी ने उठाया है, 6% वोट का घपला 2 राउंड में हुआ है। अगर वो नहीं होता, अगर उसको माइनस करके चलता है, अगर उसको माइनस करते चलता है, वो इस साल उसको बहुमत नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस साल भारतीय जनता पार्टी को इस साल बहुमत नहीं मिलेगा। 2 राउंड का जो अपोजिशन का जो कंप्लेन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आम सवाल उठा है, वो अगर नहीं हो तो इसको बहुमत नहीं मिलेगा। अगर इंडिया पार्टी की बात करें, किसको आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा, मतलब लीडिंग पार्टी के ऊपर में? पिछले बार कांग्रेस 53 सीट लाकर लीडिंग पार्टी में खुद को शुमार कर दी थी। आपको लगता है कि आप कांग्रेस डबल डिजिट को क्रॉस कर पाएगी? आई थिंक सो, कांग्रेस इस दिस पर डबल डिजिट क्रॉस करेगा। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आम टकराव हुआ, वहाँ पर यही देखा गया है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा पिछाड़ दिया। कैसे लगता है आपको कि डबल डिजिट को क्रॉस कर पाएगी? कई सारे विश्लेषक हैं जिनका ये कहना है कि कांग्रेस अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी बड़ा चुनौती नहीं दे सकती है। यही वजह है कि राहुल को भी छोड़कर जाना पड़ा। नहीं, ये बात हम मानते नहीं है। राहुल जी इस साल जो कर रहा है, जिस स्मृति ईरानी बढ़ रहा है, राहुल इस साल जिस दिशा में बढ़ रहा है, हम लगता है वो पार कर जाएगी। उसको जो टारगेट है, दे अचीव द टारगेट, आई थिंक सो। और जो उसको कुछ कहना है कहने दीजिए। ममता जी का ये आखिरी सवाल पर मैं जा रहा हूँ। ममता जी के देश में हम लोग हैं, ममता जी के राज में एक्चुअली हम लोग हैं। 42 सीट का यहाँ पर लड़ाई है। पिछली बार 18 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार भी काफ़ी ज़ोर लगा रही है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार मोदी जी ने एक रैली करी चुका है, यहाँ पर संबोधित किया है आकर, और फिर एक संबोधित वो करने वाले शायद 28 तारीख को। तो इसका क्या असर पड़ने वाला है बंगाल के चुनाव पर, और 42 सीटों में इस बार किस तरह लगता है? क्योंकि आप भी बंगाल के रहने वाले हैं, देख सकते हैं आम चीज़ों को। क्या लगता है 42 सीटों में क्या 18 सीटों से और पार हो जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी का सीट कम होने वाला? देखिए, 18 सीट जो मिला है, ठीक है, उस साल मिल गया, लेकिन 18 MP ने क्या काम किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, बेकार। तो बेकार को क्या वोट डालेगा? लेकिन मेरा हिसाब से 18 सीट इस साल नहीं मिलना चाहिए। 10 को अंदर अपोजिशन, तीनों मूल का अपोजिशन 10 में अंदर रह जाएगा, 10 से 12 तक रह जाएगा तो ठीक है। एक बिल्कुल एंड करने के टाइम में मैं आपसे एक आखिरी सवाल ले रहा हूं। जिस तरह आप चाहते हैं और आपका ये पक्ष है कि एक बार इंडिया गठबंधन को मौका देना चाहिए, अगर इंडिया गठबंधन किसी भी सूरत में अगर जीत के आती है, तो आपको क्या लगता है PM का दावेदार, सबसे बड़ा दावेदार कौन होगा? देखिए, एक नाम तो पहले आ गया ना, मिस्टर खड़गे। अगर वो होगा तो ठीक है, लेकिन राहुल PM बनने के लिए अभी तैयार नहीं है। उसको ना ममता जी है, नहीं ममता जी, केजरीवाल ना, ममता जी PM के लिए तैयार नहीं है, केजरीवाल भी PM के लिए सूटेबल नहीं। तो आपको लगता है खड़गे जी तैयार है PM के लिए? नहीं, ये तो नाम, सब नाम उठा है, कोई ने उसको बोला है जे खड़गे जी प्रधानमंत्री अगर होगा तो ठीक है, लेकिन बाद में देखा जाएगा। आफ्टर इलेक्शन अगर बहुमत आ जाएगा तो उसको देखा जाएगा। जो भीड़ उमड़ती है, जिसको देखकर मतलब जो उत्साह लोगों में देखा जाता है और आम जनता में देखा जाता है, स्टूडेंट्स में देखा जाता है, और कई सारे फैमिली मेम्बर्स को, जो मैंने खुद भी कवर किया जब मैं गुजरात में था, अहमदाबाद में था, वहाँ पर भी मैंने ये कवर किया। और बंगाल के इलेक्शन में भी जब भी मैंने मोदी जी का रैली को कवर किया, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उनका जो उत्साह होता है लोगों का, उनको देखने का जो एक्साइटमेंट होता है उनका पर्सनालिटी को लेकर या उनका खुद के भाव को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है कि जो इतनी नेगेटिविटी आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, इतना पॉपुलरिटी एक नेता का चेहरा कैसे हो सकता है? देखिए, आप बोले जब मोदी जी जहाँ पे रैली में जा रहा है वहाँ पे बहुत भीड़ होता है, बहुत आदमी आके खड़ा हो जाए तो उनको देखने के लिए, ठीक है, बात सही है।
ऑल इंडिया में दिखा जाएगा, नहीं ऑल वर्ल्ड में दिखा जाएगा। जहाँ पे देखिए एक रास्ते में अभी चलिए, देखिए कोई रास्ते में कोई नहीं है, रास्ता फाका है। एक हाथी आ जाए, एक बाघ आ जाए, तो उसको देखने के लिए देखेगा सब आ गया, सब गाछ के ऊपर, पेड़ का ऊपर, बरामदा के ऊपर, बैल्कनी के ऊपर, ढाल लेकर सब आ जाएगा देखने के लिए। हाथी जब रास्ते में चलेगा वो इस पर्सनैलिटी लेके चलता है। मोदी का वही पर्सनैलिटी है, हाथी का चलने का पर्सनैलिटी। तो मोदी जी का भी तो ये कहना हो सकता था कि हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके आ जा। ऐसे ही तो जो विरोधी होता है वो डायलॉग उसके लिए सही है, हाथी चले बीच बाजार। देश में विकल्प नहीं है तो वो ही इज़ नॉट कैपेबल पर्सन फॉर प्राइम मिनिस्टर। ये इलेक्शन बॉन्ड बनाया है अरुण जेटली का हाथ पकड़ के, वो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में, बोल दिया गैर कानूनी है। और एक घपला उसको पास है, उसको प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल गया। उसको जो फंड बना है पीएम फंड, पीएम केयर्स, वो भी तो गैर कानूनी है। पीएम फंड है ओरिजिनल। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में भी बताया गया, वहाँ पर भी अभी तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा घपला है इलेक्टोरल बॉन्ड। हर राज्य में जाके मुख्यमंत्री के जेल में डाल देता है, आपने ये घपला किया, आपने ये घपला किया। खुद का घपला मैं खुद नहीं कहीं जेल गया, ऐसे बोल दीजिए ना, हम 3 दिन में जेल जा रहा हूँ। दादा मैं आपको, आप सीधे बताइए कि विकल्प क्या? अगर एक तरफ से जनता एट द एंड आम जनता ही सफ़र करती है, चाहे वो इंडिया का टीम से कुछ प्रॉब्लम्स आए या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रॉब्लम आए, मेरा सवाल सीधा आपसे है कि विकल्प क्या है और देश क्या इंडिया के इतने बड़े गठबंधन के साथ चल सकती है? हम चाहते हैं इस साल इंडिया आ जाए, इस साल इंडिया आ जाए। रीज़न क्या है? मतलब मौका दे उसे, इसे मौका दो। मोदी का मौका दिया, कुछ नहीं किया है। 2 रास्ता बनाया, 2 टनल बना दिया, बस हो गया। बनाना चाहिए, ये तो पहले का प्लान है। कांग्रेस बना के रैक में रखा था, वो उतार के प्रोजेक्ट में डाल दिया, जे इसको बना लो। उसका जहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनता है, पहले में जो रेट बनता है, बाद में जब ख़त्म होने का बात देखते हैं उसको बहुत गुण बढ़ गया। उसको घपला कौन सा? आपने चाइना की बात की, एक तरफ आपने चाइना की बात की, मैं मान सकता हूँ न्यूज़ में काफ़ी कुछ देखा गया है कि जहाँ पर चाइना ने हमारे ज़मीनों को कब्जा किया, लेकिन अब तक ये कुछ इस तरह से अभी तक साबित नहीं हो पाया। धारा 370 लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का ये कहना है कि कश्मीर में अब तक हम लोग ने अपना हिंदुस्तान का झंडा नहीं गाड़ सका था, और सिर्फ 10 साल के राज में ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया। इस पर आपका क्या कहना है? ये बात हम मानते नहीं है। हम इतना दिन तक हम कश्मीर में इंडिया का झंडा नहीं लगा सके। इंडिया का झंडा लगाता है हर साल, हम हर रोज़ जब दरकार पड़े तब लगाता है। वो तो आम आदमी का शर्ट नहीं है, हिंदी का जो फ्लैग होता है तो आम आदमी का शर्ट नहीं है, गाँव में लगा के घूमेगा। जब ज़रूरत हो तो हम लगाते हैं, लेकिन और भी प्रॉब्लम है। धारा 370 है, धारा 370 तो नहीं रहना चाहिए था। वो कांग्रेस उसको रख दिया, उसको पूछ कर रख दिया, वो हटा दिया, वो अच्छा है। लेकिन 370 हटा के आप आम जनता से वोट मांगता है तो कश्मीर में जाके मांगो। कश्मीर आपको ठुकरा था, कश्मीर का क्या है? तो आप एक भी कैंडिडेट नहीं दिया है। व्हाट इज दैट? कश्मीरी एक भी कैंडिडेट, इलेक्शन, द पार्लियामेंट इलेक्शन, यू हैव नो कैंडिडेट इन कश्मीर। व्हाई दिस? आप डांटते हैं कश्मीर के कैंडिडेट देने के लिए, उसको निरापत्ता नहीं देखेगा, नहीं दे सकेगा। आप यहाँ पे जिसको कोई जानता नहीं, नाम तक सुना नहीं, उसके लिए 30 आपको कैडेट भेज देता है, जो बंदूक हम लोग देखा नहीं अब तक, वो लेके घूमता है, सब खिलौना है।